नक्कारा, निकम्मा, गद्दार, कई इस तरह का शब्दों नवाजा गया जगह नेता आज एक दूसरा के गलबाया में है। तो अच्छी बात है, एक तरह से मंगी मजबूरी है एक दूसरा के सागे खड़े होना। पर मैं शरीर खड़ा मन खड़ा को नहीं, मन कदा बांगा एक पहला भी को नहीं यार आगे भी हो कौन सके, मैं इन्हें अच्छी तरह समझू। बुढ़ाना साहब को घर मेरे घर का सामने है। अब मैं कदा चूरू में जाऊंगा, एक बार आप मेरे घर को घर देख लिया, एक बांग देख लीजिए, दरवाजा मेरा खुला है, बांगा दरवाजा बंद है। सब बांगी छोटी बातों में मैं मेरी बात में शामिल करना कौन चाहूँ, पर जगह बिल्कुल आपकी पढ़ाई हूँ, मैंने तू शिद्दत सारो काम करे बांगो दोस्त किए है, बांगो पर्दोफाश करना बहुत बड़ी बात है। किरोड़ीलाल जी ने जितो धन्यवाद दे दो तो कम है। मेरी जिंदगी निकल गई, मैं चूरू न जानू चूरू मन जाना। चूरू को कोई शो गांव, कोई शो मोहल्लो, पूरा जिला में नहीं होगा जटे मेरे जानो नहीं होगा, या भट्टा का लोगों मेरे गाना नहीं होगा। अब आप देख रहे हो बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है, मछलियों के बाद मगरमच्छ भी आवेगा, दोस्ती बच्चा का थोड़ी है, निश्चित तौर पर कौन बच्चा। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। सब पहला तो आप लोग झलको पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप याद करो। चूरू की राजनीति ने लेकर कुछ सवाल जानना चाहूँ कि अभी चूरू के मायने हाल ही में जो सांसद है राहुल कस्बा, बांको एक बयान आयो हो कि कोई भी आवे है जनता चुनिया को नहीं है वे उद्घाटन करके चले जावे तो वो गलत है तरीका हो। तो इस बयान पर आप कई प्रतिक्रिया देना चाहो? वे शायद भूल गया है कांग्रेस का राज में आप पार्टी लंबा समय चली आती रही। ये वास्ते इस तरह का सवाल खड़ा करके, क्योंकि अब वे बेचैन है, वे पहली बार सत्ताओं दूर गया है, इतना दिन सत्ता की गलियां में घूमता रहा, पहली बार प्रतिपक्ष की भूमिका में है, भगवान की आदत में बात है कोनी। ये वास्तव में बेचैन रहकर वे सारी चीजों को श्रेय लेना चाहे जबकि दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है। कदे कोई से भी NH पर खड़ा होके कह दे पुल है जो मेरी देन है, कदे कोई सा भी स्टेशन पर जाके बात करने लग जाए। ये बात सब बांगी छोटी बातों में मैं मेरी बात में शामिल करना कौन चाहूँ। बात सिर्फ सांसद राहुल कस्बा की नहीं है, बात बठा का जो तारानगर का विधायक है नरेंद्र बुढ़ानिया की भी बोला है कि जब कोई काम हुए और जो पुलिस वाला हो गया या कोई दूसरा अधिकारी हुए तो रोक के जब भी यहाँ कि राठौड़ साहब ने फोन करो न जब काम हुई। मैं समझूं कि बांगो बिल्कुल बेआधार है, निश्चित तौर पर बे जीतेड़ा है। बांगो काम विधानसभा में तारानगर की लोगों की बहबूदी के लिए, तारानगर के विकास की बात करनी में वे हमेशा चुप्पी साधी रहे। ये वास्ते इस प्रकार के अनर्गल बातें करके वे लोगों को ध्यान भटकाना चाहे। मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मैं 35 साल तक लगातार विधानसभा में रेड हूँ। आज भी मेरे मिलना जब आप अठे पधारेड़ा हो तो आप मेरा दफ्तर में खचाखच भरेड़ो देख रहा हो। मैं समझू कि एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके आदमी को जो कर्तव्य वो कर्तव्य ही मैं पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल, और हमारा अगला सवाल हो कि भले ही आप अभी जो है विधायक का तौर पर नहीं हो, भले ही मंत्री का तौर पर नहीं हो, के बावजूद लोगों ने बहुत उम्मीद है। चाहे चूरू की बात करें, चूरू की जनता आप बहुत सारी उम्मीदें ले, जब भी हटावे तो कई सारी आप शिकायत बांगी सुनो हो, बट जनता के बीच जाओ तब भी बांगी शिकायत का समाधान करो हो। तो जनता को आपके प्रति जो लगाव है पर कहीं करना चाहो? देखिए, बरसा की आदत है, सुबह 6 बजे उठकर जनता के बीच में बैठा। आज तक मैं कई पदों पर रह गया, कोई भी व्यक्ति मेरू मिलना वास्ता कदे कोई पर्ची नहीं भेजा, कदे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेवे, सीधो जुड़ा हुआ। मैं तो आज तक कदे वो नाम भी कौन पूछूं कि ते कौन सा गांव है और थारो कौन सो दल है। कोई भी आओगो, दरवाजा पर आओगो, उम्मीद लेकर आओगो, तो उम्मीद में पूरी करना की मैं पूरी चेष्टा करता रहूं। ये वास्ते लोगों को जुड़ा हुआ आप देख रहे हो, जटा कटा भी जावा लोग मिलने वाला लोग बड़ी संख्या में आवे। अब मैं बा लोगों में कोई जगह सिर्फ चुनावी राजनीति करे, चुनाव के दिना में सक्रिय रहे। बुढ़ाना साहब को घर मेरे घर के सामने है। अब मैं कदे चूरू में जाऊंगा, एक बार आप मेरे घर को घर देख लिया, एक बांगो देख लीजिए, दरवाजा मेरा खुला है, बांगा दरवाजा बंद है। तो कई आई वजह है कि हर जो समस्या है भी को समाधान जो जनता चाहे बा कोई विधायक या बटा का मंत्री नीचा कर सीधा आपके पास पहुंच जाए। देखिए, कोई सबको अलग अलग दायरो है। बांगो दायरो सरकार की आलोचना करना को है,
बांगो दायरो सरकार के अंदर आपकी जन समस्या और बाता ने विकास ने लेके सरकार विधानसभा में बोलना कोई भी वक्त चुप्पी साधी रहे। बांगो विकास में कोई संबंध नहीं है। आप सवाल सही कर रहे हो। संवैधानिक तौर पर मैं प्रतिनिधि मांग बैठको को नहीं, पर फिर भी 96-97 हजार लोग मैंने मतदान करके मेरे में विश्वास व्यक्त करे, तो मांगो रखवालों पढ़ना के रूप में तो मेरे कुछ कर्तव्य जो कर्तव्य पूरा कर रहे हो। जी हाँ, चूरू की जनता आपको इतनी सारी उम्मीद रखे, विश्वास रखे भी कड़े ना करे। प्रदेश का जो युवा है बाने भी आपको बहुत उम्मीद है। जब आप विपक्ष में हाँ तो आरएस भर्ती होगी, चाहे दूसरी भर्ती होगी, ऐसा इन लेट बाने रद्द करवाने की बात करी ही। हाल ही में आपको एक बयान आयो हो जिसमें आप बोले कि जो बच्चा निर्दोष है बंग साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात में आप पुरानी बात के साथ में लोग जोड़ के दोनों वीडियो वायरल कर रही है। देखिए साहब, मेरी पहले शुरुआत में दृढ़ मान्यता है 100 दोषी अगर हो वहां में अगर 3 निर्दोष हो तो निर्देशों को क्या कसूर है। और प्राकृतिक न्याय भी आई बात कहने लग रही है। ये वास्ते अब फैसलो कैबिनेट सब कमेटी को करना है, हाईकोर्ट में मामलों गड़ो है। पर मेरी अमान्यता है कि अगर जगह लोग दोषी है बेदेल के शिक्षा के पीछे पहुंच गया वन पहुंचना भी चाहिए। पर जगह बिल्कुल आपकी पढ़ाई मेहनत शिद्दत सारो काम करे बांगो दोष की है, बांग बारे में विचार करना चाहिए। आरएस मेंस परीक्षा लेर भी जो विद्यार्थी है वे धरना पर बैठा है, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल भी कर रहा है। कहीं करना चाहो, कहीं स्थगित करनी चाहिए, आगे तारीख बढ़ानी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जो बात करूंगा मैं बाकी बात में सहमत हूँ कि तारीख निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पहले वाली परीक्षा का परिणाम और साक्षात्कार को नतीजों ने आणु पहला दूसरी परीक्षा होगी तो अब ये भी लोग भी बैठ जाओगा तो दोहरा पढ़ा कारण से बहुत सी पोस्ट है जी एक तरह पोस्टा पर दो व्यक्ति को चुनाव सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी तो कुछ दिन बढ़ानी चाहिए जब तक आप पहले वाली भर्ती पूरी नहीं हो जाए। क्योंकि आप राजनीति की लंबी पारी खेले हो तो आपको जानना चाहूंगा कि आन दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट जन कभी एक साथ देखे ही नहीं गया वे एक साथ जारिया है और अभी हाल ही में अशोक गहलोत यहाँ बोले कि माम दूरियां कद ही। देखो जी, मैं भी पुरानी बात में याद दिलाऊं, आप अभी बात कर रहा है पुराना वीडियो की, पुरानी बातें की, नक्कारा, निकम्मा, गद्दार, कई इस तरह का शब्द नवाजा गया जगह नेता आज एक दूसरा की गलबाइयां में है तो अच्छी बात है। भाई पार्टी एक है और मैं समझूं कि अब ये भयक्रांत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह काम करने लग रही है और मन आने वाले समय में देख रहे हैं कि अगर वे एकजुट नहीं हुआ तो पहले भी इस बार जनता बना नकार चुकी है। तो आज एक तरह से मंगी मजबूरी है एक दूसरा के साथ खड़े होना, पर मैं शरीर खड़ा है मन खड़ा को नहीं, मन कदा मांगा एक पहला भी को नहीं यार आगे भी हो कौन सके मैं इन्हें अच्छी तरह समझू। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगातार छापेमारी कर रहा है और जो नकली खाद बीज है वह निकाल रहा है। कई लागे कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही क्योंकि कुछ लोग हैं चाहे विपक्ष की बात करें तो वे इन कह रहा कि खुद की ही सरकार के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही। देखिए इस तरह का कारोबारी करने वाला लोग जगह एक तरह किसान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नकली बीज बेच रहा है, नकली खाद बेच रहा है। कोई आज सरकार हो जब पहले की सरकार हो अनुरोध काम चलते रहे बांगो पर्दोफाश करना बहुत बड़ी बात है। किरोड़ीलाल जी ने जितो धन्यवाद दे जो तो कम है। बात ऐसा ही भर्ती परीक्षा की चल रही है तो जो सांसद है आरएलपी का हनुमान बेनीवाल वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और वे यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी लगातार बंक पार्टी का जो नेता है इवन जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वे पत्र लिख रहा है। तो मैं आपको जानना चाहूँ कि जो पत्र लिखने की परंपरा है हमेशा यान की ही या अभी देखने मिल रही है कि खुद की बात कोई मंत्री ने आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए पत्र को जरिए लेना पड़ रही हो। देखिए मंत्री लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में बैठकर विचार करना चाहिए। संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे, एक मंत्री जब बोला है संविधान के अनुसार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार पूरी सरकार बोला है। पत्र लिखना का बजाय अच्छो रहे आपका मुख्यमंत्री सीधा जाके बात करे और मंत्रिमंडल में आपकी बात रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे है, कोई भी मंत्री इस तरह की बात करे तो वो एक तरह संवैधानिक आचरण का प्रतिकूल है जहां उचित मन मानो। हाल ही में सांसद हनुमान बेनीवाल जो है एक बयान भी दिया, चाहे हिस्ट्री लेके दो चाहे जो कारगिल विजय दिवस है बिन लेके दिया है, तो दोनों बयान आपके यहाँ देखो हो आपके अनुसार इस तरीका की बात कटे तक शोभा देवे। निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर एक मर्यादा और मर्यादित भाषा भी होनी चाहिए। गंभीरता आपकी बात में कहना चाहिए, बिना कोई सोच समझ के आप इस तरह का कटाक्ष इस तरह का वाक्य को उच्चारण कर देवा मैं समझूं कि एक संसदीय परंपरा भी माने एक लक्ष्मण रेखा में बांधा है भी लक्ष्मण रेखा के बारे नहीं जाना चाहिए।
उचित को नहीं। चूरू की बात करा तो चूरू की जो विकास की गति है बा कटे न कटे जो हाल ही में जो सभापति हा बंग खिलाफ भी ए विश्वास प्रस्ताव आने वालों तो कई लागे ई तरीका जो एक ही पार्टी का, क्योंकि बीजेपी का ही जो पार्षद अभी ए विश्वास प्रस्ताव लाने वाला हा। खुद की पार्टी के नेता के खिलाफ, खुद की पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ, खुद की पार्टी के सभापति के खिलाफ बिना आपके प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास में लिया अविश्वास में प्रस्ताव लाना एक तरह से अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। आज सरदार सर की आप बात कर रहे हो, पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष निगाह में सारी बात है, मैं उचित समय पर उचित निर्णय करेगा। चूरू की जनता क्योंकि लगातार जो है विपक्ष का नेता आप पर बयानबाजी कर रहा है, तंज भी कस रहा है, तो कई जनता मान के चले कि जी आज आप बांग साथ खड़ा हो, जी आज बांग काम कर रहा, आगे भी तरीका में करता रहे, चाहे कोई कुछ भी कहे। देखिए, व्यक्ति को आचरण और व्यक्ति को काम करना को तौर तरीकों एक दिन में चुपके 2 दिन में चुपके मेरी जिंदगी निकल गई। मैं चूरू न जानू चूरू मन जाने। चूरू को कोई शो गांव, कोई शो मोहल्लो, पूरा जिला में नहीं होगा जटे मेरे जानो नहीं होगा या भटका लोगों में मेरे वहां नहीं होगा। ये बात तो मैंने कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता को नहीं। मैं के हूँ बांगी निगाह में, मैंने के करना चाहिए। मैं जो कुछ मेरे बन पड़ेगा जीवन के आखिरी सांस तक चूरू और चूरू की जनता के लिए करता रहूंगा। जब भी कोई प्रदर्शन वगैरह हुए, युवा को परीक्षा स्थगित करवाने ले बातचीत करा तो वे थोड़ी सी नाराजगी जरूर जाहिर करे जो बीजेपी का नेता वे कह रहा कि जब बीजेपी विपक्ष में ही जब रोड पर बैठता है, सड़क पर प्रदर्शन करता हो, बीजेपी सत्ता में आई बात पर ही कि मैं जो है विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रही है, जो पेपर लीक हो रही है, बंक के अन्याय दिलवावा, और अब जब सत्ता में आई है तो वे शायद विवादन भूल चुके हैं। तो कई कहना चाहो? आप अच्छी तरह जानो हो, आप देख रहे हो आज सैकड़ों लोग पेपर माफिया जेल के शिक्षा के पीछे है। बड़ा बड़ा किरदार के चेहरा नकाब खींचोगे जा चुके हैं। मैं समझूं कि जिस प्रकार की कार्रवाई राजस्थान में हुई है पेपर माफिया के खिलाफ, नौकरी चोरों के खिलाफ, कठी को नहीं हुई और आज भी पर अंकुश भी लग रहे। अब आप भजनलाल जी की सरकार में लगभग 1 दर्जन ज्यादा परीक्षा होगी, एक परीक्षा पर भी कोई सवाल खड़े कर चुके हैं। ये वास्ते 18 नौजवानों ने न्याय देना की बात भारतीय जनता पार्टी स्वराज संकल्प पत्र में करीबी पर अड़ी हाँ लोगों ने नौकरियां भी मिल रही है, पारदर्शी तरीका मिल रही है, ना पर्ची चल रही है ना खर्ची चल रही है। पर आरपीएससी का जो पूर्व सदस्य रह चुके हैं, वहां का जो बच्चा बिग मायने संलिप्त बताया जा रहा है पूरा मामला, वहां की जमानत हो चुकी है, तो कटे ना कटे विद्यार्थियों के मन में वो आ रही है कि पकड़ रही है एसएसजी के बावजूद जमानत मिल रही है। देखिए, कोर्ट का फैसला पर, न्यायालय के फैसला पर टिप्पणी करना को अधिकार की नहीं। कितना लोग जेल में है, कितना लोग कितना दिन तक जेल में रहे, कितना लोगों ने जमानत मिल रही है, इस प्रकार की बातों पर आपा टिप्पणी करा मैंने उचित नहीं मानो। वो न्यायालय को काम है, न्यायालय न्याय करे। और बड़ा मगरमच्छा की जो बात करी जा रही है, सिकंजो कशो जाए वहां पर देखिए जांच जारी है अपना समय समय पर। अभी आप देख रहे हो बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है, मछलियों के बाद मगरमच्छ भी आएगा, दोषी बचेगा थोड़ी है, निश्चित तौर पर कौन बचे। तो क्या आप आश्वासन दे सको कि बीजेपी की जो सरकार है राजस्थान ने जो एक लांछन राजस्थान पर लगे हुए पेपर लीक को भी मुक्त करवा पाए? निश्चित तौर पर पेपर लीक का लांछनों बीजेपी की सरकार मुक्त करा चुकी है और ये रास्ता पर अड़िग तौर पर चलती रहेगी। तो आप राजेंद्र राठौड़ ने सुनिया हाँ कि किस तरीका जवाब दिया हाँ वहां पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहा है, या जो कटाक्ष के तौर पर विपक्षी नेताओं पर सवाल दा गया हाँ वहां का जवाब सुनिया हाँ। ये पूरा वीडियो पर आपका का विचार है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपका प्यार और विश्वास। झलको